मेम साहब मेरे पापा की तबीयत खराब है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आप जो काम बोलोगे मैं वो कर दूंगा। अच्छा तो एक काम कर, मेरे ना जूते बहुत ज्यादा गंदे हुए हैं, एक काम कर मेरे जूते साफ कर दे। हाँ ठीक है मेम साहब, मैं जूते साफ कर देता हूँ। आप एक काम कीजिए, पैर को यहाँ पे रखिए। अरे ढंग से कर, सही से। जी मेम साहब। बस हो गया, एक ही जूता साफ करेगा क्या? ये ले। हो गया मेम साहब। हाँ तो क्या कह रहा था तू? मेम साहब मैं कह रहा था, मेरे ना पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके इलाज के लिए ना 10,000 रुपए की जरूरत है। अगर आप पैसे दे देंगे तो आपका मैं एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। 10,000 रुपए, ठीक है, पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर तू कल को पैसे लेने के बाद पैसे वापस देने के लिए नहीं आया या पैसे लेकर भाग गया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुझे यूं ही पैसे तो नहीं दे सकती। तो बात सीधी सीधी इतनी है, अगर तेरे पास कुछ गिरवी रखने के लिए है तो तू वो सामान गिरवी रखवा दे और फिर यहाँ से पैसे ले जा, क्योंकि उसके बिना तो मैं यूं ही पैसे नहीं दे सकती। मेम साहब मैं एक मामूली सा लेबर हूँ, 2,000 रुपये कमाता हूँ, वो भी महीने का। मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और मैं तो आपके पास इसलिए आया था कि आप अमीर लोग हो, मुझे 10,000 रुपये दे दोगे तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और मेम साहब मैं तो उधार मांग रहा हूँ, मेरे पास जैसे पैसों का इंतजाम होगा मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। मेरे पिताजी बच जाएंगे मेम साहब अगर आप पैसे दे देंगी तो। देखो अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है गिरवी रखने के लिए तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो इस तरह से पैसे नहीं दे सकती, मेरा भी नुकसान हो सकता है ना। अब मैं तो इस तरीके से यकीन नहीं कर सकती ना तुम पर। तुम महीने के 2,000 कमाते हो, तुम पर तो और शक करना बनता है मेरा। क्या भरोसा तुम पैसे लेके भाग जाओ और वापस ही ना दो। गिरवी पर मेम साहब गिरवी रखने के लिए तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। देखो तुम एक काम करो, तुम जाओ, अगर तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है तो पैसे भी नहीं मिल सकते। इन बेवकूफ को क्या लगता है फालतू के पैसे हैं क्या जो इन पे बर्बाद करेंगे? बेवकूफ। अरे रवि, क्या बात होगी? यहाँ बैठ कर रो क्यों रहा है तू? साहब मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है और उनके इलाज के लिए 10,000 रुपए की जरूरत है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कितना ही कमाता हूँ, 1,000 तो 1,000 रुपए, वो भी गाड़ी साफ करके मजदूरी करके। पैसों की मदद मांगने के लिए मैं सना मैडम के पास गया था, उन्होंने पैसे नहीं दिए, जूते साफ कराए और मुझे वहां से भगा दिया। अब बताइए मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सिर्फ मदद मांगने के लिए गया था। क्या? अरे तू इतना परेशान है तो भाई मेरे पास आ जाता, एक बार मुझे तो बोलता। और उसने ऐसी हरकत करी तेरे साथ? तू एक काम कर, ये ले, 10,000 चाहिए थे ना तुझे, रख तू। और उस सना को तो मैं बताता हूँ, दिनों दिन ज्यादा बदतमीज होती जा रही है वो। तू आ मेरे साथ एक बार। साहब अरे चल तू। अरे वो प्रोजेक्ट क्यों नहीं हुआ अब तक? सना, ये क्या किया तुमने? रवि आया था ना तुम्हारे पास पैसे मांगने के लिए, तुमने क्या करते थे इसके साथ? सुनो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है, बाय। हाँ भैया ये मेरे पास पैसे मांगने के लिए आए थे, लेकिन मैंने पैसे देने से मना नहीं किया था। सिर्फ मना नहीं किया तुमने, तुमने अपने जूते साफ करवाए इससे। ये शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या हरकत कर रही हो ये गरीब आदमी बेचारा दिहाड़ी मजदूरी करता है और फ्री टाइम रहता है इसके पास, ये हमारी गाड़ियाँ साफ करता है, तो 1,000 रुपये देते हैं हम इसको। कहाँ से कर लेगा ये बेचारा इतना पैसा? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर इनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ है तो ये वो सामान गिरवी रखवा दे और पैसे ले जाए। इनके पास गिरवी रखवाने के लिए कुछ भी नहीं था, बस इसीलिए मैंने इनको पैसे नहीं दिए। अरे तुम समझ ही तो नहीं रही हो, ये गरीब आदमी बेचारा कहाँ से पैसे लेके आएगा, कहाँ से कुछ गिरवी रखने के लिए लेके आएगा? ये झुग्गी में किराए पे रहता है, 1,000-1,500 तो उसी का भाड़ा चला जाता है। हम कितना देते हैं इसको? सिर्फ 2,000 रुपये। अरे ये बेचारा जरूरत के टाइम पे कहाँ किससे मदद मांगेगा? हम ही तो दिखेंगे इसको, सोचा इसने मदद करेंगे मालिक। भैया आप ही बताइए ना, अगर ये पैसे कल को लेकर भाग जाएगा या पैसे वापस नहीं करेगा तो नुकसान तो हमारा है ना। इन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और वैसे भी 10,000 रुपए कोई कम रकम नहीं होती है। 10,000 रुपए हम लोग इतनी मेहनत से कमाते हैं भैया, ऐसे हम किसी भी अरे गहरे को पैसे नहीं दे सकते हैं। अरे पैसे लेके कहाँ भागता? इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहा है, सभी गाड़ियों को कपड़ा मारने का काम है इसका, 5 साल से देख रहे हैं हम इसे। और अगर ये भाग भी जाता पैसे लेके तो 10,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। उस 10,000 रुपये में इसके पिता की जान बच सकती है। और तुमने अपनी इंसानियत तक नहीं दिखाई, इतना नीचे गिर जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। एक गाड़ियों पे कपड़ा मारता है और तुम इससे अपने जूते पे कपड़ा मरवा रहे हो, और ऊपर से जिसने मदद मांगी मदद भी नहीं करी तुमने। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है भैया, ये इतनी छोटी सी बात है और आप एक 2 कौड़ी के मजदूर के लिए मुझे यहाँ आकर के बातें सुना रहे हैं। बस ये तुम ये 2 कौड़ी का मजदूर बोल रही हो ना, इसी की बदौलत हाँ तुम ये ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हो। तुम्हें पता भी है तुम बहुत छोटी थी जब तुम्हारे माता पिता गुजर गए थे, और यही इंसान था जो तुम्हें उठा के हमारे पास लेके आया था।
और यही इंसान था जो तुम्हारे लिए गिड़गिड़ाया था हमारे पापा के सामने कि इसे अपना लो, इसी बच्ची को रख लो, इसका कोई नहीं है। और आज तुम जो कुछ हो इसी की बदौलत हो, और तुम इसे ही ऐसा नीचे दिखा रही हो। अपनी इंसानियत तो मत भूलो कम से कम। क्या ये मतलब मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं पता था? भैया मुझे मुझे आप लोगों ने पहले कभी नहीं बताया इन सब चीजों के बारे में। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपने तो मेरी जिंदगी बदली, और अगर आपने ये सब नहीं किया होता मेरे लिए तो शायद मैं अभी जिंदा भी ना होती, या पता नहीं क्या कर रही होती अपनी जिंदगी में। मैं आज जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आपके एक अच्छे फैसले ने मेरी जिंदगी बना दी। इतने अच्छे घर में, इतने बड़े अमीर घर में आपने मुझे इन लोगों को दिया, मेरी जिम्मेदारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको कितने पैसे चाहिए आप मुझे बताइए? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख भी चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपको पैसे दे दूंगी। नहीं बहन, अब आप मुझे पैसे मत दीजिए। जो पैसों की मदद थी वो मुझे साहब ने कर दी। और हाँ, साहब सही बोल रहे हैं। जब आप छोटे थे ना तो आपके माता पिता गुजर गए थे और आप मेरी बगल वाली झुग्गी में ही रहती थी। आपका कोई भी नहीं था। तब मैं भी इतना काबिल नहीं था कि मैं आपकी देखभाल कर पाता। तो मैं आपको लेके इनके पिताजी के पास आ गया और मैंने हाथ जोड़ के विनती करी कि इस बच्ची का ख्याल रखिए, इस बच्ची का ध्यान रखिए, इस बच्ची का पालन पोषण कीजिए, वरना ये बच्ची अनाथ हो जाएगी, इसका कोई भी नहीं होगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा इसको। और वो दिन है और आज का दिन है। मैं तब से आपको यहीं देख रहा हूँ और मैंने ये बात आपको भी बताने की कोशिश नहीं करी। बस आज मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैं आपके पास आ गया। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने आपके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, और मैं वादा करती हूँ आप आज के बाद आपके साथ तो क्या, मैं कभी किसी के साथ इस तरह से बदतमीजी नहीं करूंगी। कोई नहीं बहन, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही बहुत है। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ, पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है तो थोड़ा दवाई ववाई का देखना है। तो जा, और भी कोई जरूरत हो तो मुझे याद करना। ठीक है।